हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक होगा नेक्स्ट टॉपिक आज का वो है चंपारण किसान आंदोलन। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, शॉर्ट में है बिल्कुल। चंपारण किसान आंदोलन क्या है? चंपारण एक उत्तरी बिहार का क्षेत्र है, चंपारण, जहां नील की खेती को लेकर किसान या जो उत्पादक वर्ग है वो क्या करते हैं, आंदोलन शुरू करते हैं। अब जो उत्तरी बिहार है उसका क्षेत्र चंपारण है, उसमें जो उत्पादक हैं यूरोपियन खेती की, यूरोपियन नील की खेती जो होती है, यूरोपियन नील की खेती के जो उत्पादक हैं उन पर क्या किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। अत्याचार किया जाता है किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के कर्मचारियों के द्वारा। जब ये बात पता क्यों चलती है, गांधी जी को चलती है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जब इसके बारे में पता चलता है कि जो उत्तरी बिहार क्षेत्र है उसमें चंपारण जिला है, उसमें हमारे जो भारतीय उत्पादक वर्ग हैं जो यूरोपियन खेती करते हैं, यूरोपियन नील की खेती करते हैं, उन पर अत्याचार किया जा रहा है। तो गांधी जी इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, इस समस्या के समाधान को ढूंढने के लिए किसके साथ? बाबू राजेंद्र के साथ मिलते हैं। बाबू राजेंद्र के साथ मिलकर वो इसकी एक कार्य योजना बनाते हैं कि अगर ये प्रोसेस खत्म नहीं होता है तो हम आने वाले समय में अहिंसात्मक आंदोलन प्रारंभ करेंगे। क्या करेंगे? अहिंसात्मक आंदोलन प्रारंभ करेंगे। जब यह अहिंसात्मक आंदोलन की खबर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाती है तो वो सोचते हैं कि ये गलत हो रहा है, तो उन्होंने एक जांच समिति का गठन करती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है? एक जांच समिति का गठन करती है। कब करती है? जून 1917 में। जून 1917 में नील की खेती के जो उत्पादक हैं उनकी कार्यप्रणाली की जांच के लिए एक समिति गठित की जाती है, जांच समिति गठित की जाती है। उस जांच समिति ने जब इस समस्या की तहकीकात की तो उन्हें लगा कि वास्तव में ये गलत है, तो उन्होंने एक अधिनियम बनाया, चंपारण कृषि अधिनियम। क्या बनाया? चंपारण कृषि अधिनियम। इस चंपारण कृषि अधिनियम के अंतर्गत यह तय किया गया कि अब उत्तरी बिहार में जो चंपारण क्षेत्र है उसमें किसी भी मजदूर वर्ग से जबरदस्ती आप क्या नहीं करवा सकते, नील की खेती नहीं करवा सकते। और एक सिंपल तरीके से ये चंपारण किसान आंदोलन एक आसानी से सफलतापूर्वक क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो डियर फ्रेंड, ये था चंपारण किसान आंदोलन। हम इसको दोबारा से रिपीट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि चंपारण किसान आंदोलन उत्तरी बिहार के चंपारण जिले से प्रारंभ हुआ। इसका मुख्य कारण क्या था? यूरोपियन नील की खेती करने वाले उत्पादकों पर अत्याचार करना, या कहें कि उनसे जबरदस्ती इस खेती को करने के लिए बाध्य करना। जब ये खबर किसके पास पहुंचती है? गांधी जी के पास पहुंचती है। तो गांधी जी इस समस्या के समाधान के लिए बाबू राजेंद्र को साथ लेते हैं और गवर्नमेंट को आगाह करते हैं कि अगर आपने इस समस्या का समाधान नहीं किया है तो हम अहिंसात्मक आंदोलन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। जब ये खबर गवर्नमेंट के पास पहुंचती है तो उन्होंने इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया और जून 1917 में एक जांच समिति का गठन किया। उस जांच समिति ने जब इस समस्या को देखा, उसको तो सही पाया और उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए चंपारण कृषि अधिनियम पारित करवाया। और जब चंपारण कृषि अधिनियम 1917 में पारित हुआ तो इस अधिनियम के अंतर्गत अब नील की खेती के लिए किसी भी किसान को आप जबरदस्ती इसके एग्री नहीं कर सकते, उस पर दबाव नहीं डाल सकते। मीन्स ये हुआ कि अब जबरदस्ती नील की खेती पर क्या कर दिया गया, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। तो डियर फ्रेंड, ये था चंपारण किसान आंदोलन। जय हिंद, जय भारत। फिर से लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को क्या करें, लाइक, फॉलो और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।